दोस्तों नमस्कार। कथा कहानी में आज कहानी पाठ। एक कहानी मेरी है, इसे आज ही लिखा है और आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है गहने और बूचा सांड। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्मपाल सोते समय जोर से चीख पड़े थे। बगल में सोई उनकी पत्नी जग गई। धर्मपाल ने जब दोबारा कहा कि नहीं नहीं, तुम सब ऐसा नहीं कर सकते, तुम सब ऐसा नहीं कर सकते, तब पत्नी योगिता ने धर्मपाल को कंधे से झंझोड़ कर जगा दिया। बोली, क्या बक रहे हो? कोई सपना देख रहे हो क्या? धर्मपाल जग गए। उनके चेहरे पर पसीने के बूंदें तैर रही थी। उन्होंने देखा कि छत से लटका पंखा तेजी से घूम रहा है। बहुत बुरा सपना था, धर्मपाल ने धीरे से कहा। क्या देख लिए? योगिता ने पूछा। बेकार की बातें सोचते रहते हैं दिन भर, वही सोते समय सपने में भी परेशान करती है। योगिता ने नसीहत देते हुए कहा। धर्मपाल ने बताया, कुछ लोगों ने बूचे सांड को मार डाला। मारने के बाद उसके मांस को बिखेर दिया और उसमें गहने खोज रहे थे। गहने उन्हें नहीं मिले। यह बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। ये बूचा सांड भी ना जान की आफत बन गया है। 10 दिन से बांध कर इसे खिला पिला रहे हैं, लेकिन यह गहनों को पता नहीं किस जगह छिपा कर बैठा है। ना गोबर में निकाल रहा है, ना मूत रहा है। योगिता ने कहा, अब यह गहने उगलने वाला नहीं है, इसे छोड़ना पड़ेगा। धर्मपाल ने बहुत धीमे स्वर में कहा। छोड़ना तो पड़ेगा ही। जितने के गहने नहीं है, उतने का तो यह खा पी गया। रखवाली अलग से करो, गोबर मूत साफ करो अलग से। योगिता ने उलाहने के अंदाज में कहा। छोड़ देंगे तो लोग गहने के लालच में इसे मार डालेंगे। धर्मपाल ने चिंता व्यक्त की। हाँ, यह तो है, पूरे मोहल्ले को मालूम चल ही गया है। कई तो मौका पाते ही गोबर में गहने खोजने लग जाते हैं। जब गोबर नहीं छोड़ रहे हैं तो उसकी जान को कैसे छोड़ेंगे? योगिता ने भी चिंता जताई। गौशाला में छोड़ देते हैं। धर्मपाल को लगा कि मुक्ति की राह मिल गई। गौशाला वाले क्यों रखने वाले इसे? पैसे मांगेंगे। योगिता ने वाजिब शक प्रकट किया। हाँ, यह बात तो है। इसका भी डर है कि कहीं गौशाला वाले ही गहने के लालच में इसे मार न डालें। धर्मपाल ने शंका व्यक्त की। यह भी है, लालच क्या नहीं करा देती। वैसे तो धर्म और पुण्य का काम करते हैं, लेकिन नीयत में कब खोट आ जाए, लालच कब दिमाग खराब कर दे, पता थोड़े न होता है। योगिता ने दार्शनिक अंदाज में कहा। फिर इस सांड का क्या करें? धर्मपाल लगभग झुझला कर बोले। सुबह झूठ मूठ का कह देते हैं कि गहने मिल गए। सांड ने गहने गोबर के रास्ते पेट से निकाल दिए। जब यह बात मोहल्ले में फैल जाएगी तो सांड को मुक्त कर देंगे। इसके बाद उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, यही सही रहेगा, ऐसा ही करते हैं। इसी बीच बाहर अहाते से सांड की आवाज़ आई। धर्मपाल उठकर अहाते में गए तो 3-4 लोग गली में भागते नजर आए। चूंकि अभी सुबह नहीं हुई थी, अंधेरा था, इसलिए धर्मपाल किसी को पहचान नहीं पाए। वह सांड के पास गए, देखा गोबर को बिखेर दिया गया है। धर्मपाल समझ गए कि कोई गोबर में गहने खोजने आया था। वह सांड के पास से वापस जाने लगे तो उनकी निगाह सांड के पगहे पर पड़ी। वह खुला पड़ा था। धर्मपाल समझ गए कि सांड को ले जाने की साजिश थी। सांड शायद इस बात को समझ गया, तभी उसने आवाज़ लगा दी। उन्होंने सांड को दोबारा खूंटे से बांध दिया। बाहर अहाते में आए। यहाँ उनका बेटा सोया पड़ा था।
उन्होंने अछत को आवाज़ देकर जगाया। अछत चौंक कर उठ बैठा। क्या हुआ डैडी? डैडी के डैडी, घोड़े बेचकर सो रहे हो? तुम्हें सांड की रखवाली के लिए यहाँ बैठाया गया था। सांड आवाज़ नहीं लगाता तो उसे लेकर चले जाते। ले जाने दो डैडी, अभी यह गहने नहीं उगलने वाला है, अछत ने बेबस से कहा। अब सवाल गहने का नहीं है, सांड की जान का है। यदि इसे छोड़ दिया तो गहने के लालच में इसे मार डालेंगे लोग। हम कब तक इसकी रक्षा करेंगे? एक तो यह हमारा गहना निकल गया, ऊपर से अब इसे चारा भी हम ही खिलाएं, इसका गोबर भी साफ करें, इसकी रखवाली भी करें। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है। अछत ने कहा, एक काम करो, उठो और शोर मचा दो कि सांड ने गहने उगल दिए। लोग पूछेंगे तो कह देंगे कि गोबर के रास्ते गहने बाहर आ गए। इस तरह इसकी जान का खतरा टल जाएगा और हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन गहने? अछत ने धर्मपाल से सवाल किया। वह तो अब नहीं मिलने वाले, धर्मपाल ने कहा। 10 दिन से सांड की सेवा करके, रखवाली करके और गोबर में गहने खोज कर अछत परेशान हो गया था। इस कारण धर्मपाल की युक्ति उसे भी जच गई। वह उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गहने मिल गए, सांड ने गोबर कर दिया, गोबर में गहने मिल गए। अछत का चिल्लाना था कि मोहल्ला इकट्ठा हो गया, गहने मिल गए। चलो अच्छा हुआ। हर किसी की जुबान पर इन 2 बातों के अलावा यह सवाल भी था कि दिखाओ गहने कैसे हैं। हर कोई गहने देखना चाहता था। इसके पीछे एक मंशा थी प्रमाण देखने की, तो दूसरी यह थी कि सांड के पेट में से जो गहने निकले हैं वह अब कैसे लगते हैं, उनका आकार प्रकार कैसा है। लेकिन धर्मपाल गहना दिखाएं कहाँ से? गहने तो मिले नहीं थे। ऐसे में उन्होंने फिर एक झूठ का सहारा लिया। गहने रख दिए गए हैं, बाद में दिखाएंगे, अब पहले सांड की विदाई कर दें। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन क्या करते, सभी मन मसोस कर अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद धर्मपाल की मां ने सवाल किया कि गहने कहाँ हैं? धर्मपाल ने उन्हें सारी बात बताई और चुप रहने को कहा। उन्हें भी धर्मपाल की बात सही लगी। साथ ही उन्हें यह अफसोस हुआ कि उनकी वजह से बहू के गहने सांड खा गया और अब मिले भी नहीं। अब उन्हें बिना उगले सांड भी चला जाएगा, पता नहीं किसे मिलेगा। उन्हें इसकी भी चिंता हुई कि इसकी वजह से सांड की जान संकट में पड़ गई है। दरअसल हुआ यह था कि धर्मपाल की पत्नी योगिता और मां सविता एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर आई। योगिता ने किचन में जाकर गहने निकालकर एक प्लेट में रख दिया। बाद में सब्जी काटकर उसके छिलके भी उसी प्लेट में रख दिया। इस तरह गहने छिलके के नीचे दब गए। योगिता ने सोचा था कि बाद में छिलके हटाकर वह गहने को उचित स्थान पर रख देगी, लेकिन इस बीच वह किचन से बाहर गई और किसी काम से सविता किचन में आ गई। उन्होंने प्लेट में सब्जी के छिलके देखे तो सोचा कि इसे बाहर फेंक दे। वह प्लेट लेकर बाहर गई और छिलके को अहाते में फेंक दिया। इसी जगह पर वह सब्जी के छिलके और बचा कुचा भोजन हर रोज रख देती हैं। बाद में आवारा जानवर उसे खा लेते हैं। इस तरह सविता को पुण्य करने का संतोष मिल जाता है। सविता के छिलके फेंकने के थोड़ी देर बाद जब योगिता को ख्याल आया कि उसने तो गहने रखे ही नहीं, वह किचन में गई तो देखा प्लेट गायब थी। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। 1 तोले सोने की सिकड़ी, कानों का कुंडल, अंगूठी वगैरह सब गायब। उसने सविता से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसे तो उन्होंने फेंक दिया। बाहर आकर देखा छिलके गायब। अब क्या होगा? पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। पता चला सविता के फेंक कर जाने के बाद एक बिना पूंछों वाला काला सांड आया और छिलकों को खा गया। अब सांड की खोजबीन शुरू हुई। इस काम में पूरा मोहल्ला लग गया। कईयों की मंशा यही थी कि सांड को खोजने की प्रक्रिया में क्या पता गहने उनके ही हाथ लग जाएं। ऐसे में कई लोग तो जहां गोबर देखते उसे छितरा देते।
जानबूझकर पैर रखते और कहते कि पता नहीं कितने आवारा पशु हो गए हैं, जहां देखो वहीं गोबर कर देते हैं। बहुत खोजने के बाद बिना पूंछ वाला सांड मिल गया। उसे पकड़ कर लाया गया और धर्मपाल के हाथे में बांध दिया गया। अब उसके खाने पीने की व्यवस्था धर्मपाल को करनी थी। यही नहीं, एक पशुओं के डॉक्टर को भी बुलाया गया, यह जानने के लिए कि क्या खिलाया जाए कि गहने सांड के पेट से बाहर आ जाए। डॉक्टर ने बताया कि गहने सांड के पेट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि छिलके खाने के बाद यदि किसी जगह खड़ा होकर या बैठकर सांड ने पागुर यानी जुगाली की होगी तो गहने मुंह के रास्ते बाहर आ गए होंगे। हो सकता है कि सांड उन्हें उगल दिया हो। यह भी हो सकता है कि सांड उन्हें चबा गया हो और वह चारे के साथ पेट में चले गए हों और किसी स्थान पर चिपक जाए और बाहर ही न निकले। कुल मिलाकर गहने मिलने की संभावना कम ही नजर आई धर्मपाल को। बता दें कि पशु चारा खाने के बाद जुगाली करते हैं। इस दौरान वह चारे को दोबारा मुंह में लाते हैं और उन्हें जबड़े से चबाते हैं, महीन कर देते हैं ताकि पेट में जाकर चारा आसानी से पच जाए। डॉक्टर ने इसी प्रक्रिया के दौरान सांड के गहने को उगलने की बात कही। यह भी बात कही कि गहने यदि चारे की तरह चबा लिए गए होंगे तो वह आंत में चिपक सकते हैं और जल्दी या कभी बाहर न निकलें। लेकिन धर्मपाल ने रिस्क लिया, सांड को बांध लिया, उसे डॉक्टर के कहे अनुसार भोजन देने लगे। लेकिन इसी बीच उन्हें यह एहसास भी हुआ कि गहनों की वजह से अब सांड की जान खतरे में है। अब एक जिम्मेदारी उनको उसके जान की रक्षा करनी भी थी। इस कारण भी वह पिछले 10 दिनों से सांड की सेवा कर रहे हैं। सांड को छोड़ने के बाद धर्मपाल बाजार गए, उधार में गहने खरीद कर लाए ताकि मोहल्ले वालों को दिखा सके। उन्हें डर था कि यदि गहनों को नहीं दिखाया तो सांड की जान खतरे में पड़ जाएगी। लोग कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे अगले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और शेयर करेंगे तो मित्रों को ये वीडियो पहुंचता रहेगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रचना के साथ।